हाय फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब क्लास चैनल में आपका स्वागत है। सुप्रभातम छात्रों, हम अपनी उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज अगला छंद है हमारा मालिनी छंद। मालिनी छंद हम अब तक पढ़ चुके थे अपने अनुष्टुप, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, उपजाति और वंशस्थ। अब हम चलते हैं आज छात्रों मालिनी छंद पर। मालिनी छंद छात्रों, हमारे सिलेबस के अनुसार ही हमारा अंतिम छंद है मालिनी छंद और 15 वर्णों वाला समवृत छंद। 15 वर्णों वाला समवृत छंद कहलाता है। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं और चरणों की संख्या 4 होती है। संपूर्ण पद में 60 वर्ण होते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ण में गणों की रचना अलग अलग होती है। उसके लिए लक्षण लिखा गया है। नन्मय ययुतेयं मालिनी नन्मय ययुतेयं मालिनी भोगी लोकई। दोस्तों, ये इसका लक्षण है। लक्षण में कहा गया है कि नन्मय ययुतेयं मालिनी भोगी लोके। इस छंद में प्रत्येक चरण में जो गण रचना होगी उस गण रचना को इस छंद के लक्षण के अनुसार बनाया गया है। जैसे नन्मय यानी प्रत्येक चरण में क्रमशः, प्रत्येक चरण में क्रमशः कहा गया है कि प्रत्येक चरण में क्रमशः नन होता है, नगण, फिर नगण, 2 नगण बोल सकते हैं। नगण, नगण, मगण, नन। नन का अर्थ होता है नय, नगण, नगण, और मैं का अर्थ होता है मगण। यह का अर्थ होता है यगण, और फिर दूसरा यह है यगण। जानना चाहिए मालिनी छंद में क्रमशः प्रत्येक चरण में 1-2 नगण, 1 मगण और 2 यगण गण होते हैं। ये हमारा लक्षण कहता है कि मालिनी छंद में प्रत्येक चरण में क्रमशः 2 नगण, या तो आप नगण नगण बोल सकते हो, या 2 नगण, 1 मगण और अंतिम दोनों गण यगण होते हैं। इस छंद के चरण में कोई भी वर्ण शेष नहीं बचता है, क्योंकि 5 गण हैं और प्रत्येक गण 3 वर्णों से मिलकर बना होता है। इसलिए 5 3 15 और 15 वर्णों वाला ही ये छंद होता है। आगे क्या कहा है इस लक्षण में? आगे कहा है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात कही। आपको मैं भूमिका की ओर थोड़ा सा आकर्षित करता हूँ। मैंने आपको समझाया था कि यति रुकना होता है तो यति होती है, तो यहाँ पर यति प्रत्येक चरण में 2 बार होती है, यानी एक चरण में 2 बार यति होती है। कौन कब होती है? देखो, भोगी और लोकई, भोगी और लोकई। नन्मय ययुतेयं मालिनी भोगी लोकई, यानी यति एक ही चरण में 2 बार होती है। और मैंने आपको बताया था कि भोगी और लोक होते हैं 7 और भोग होते हैं 8। तो पहली यति 8वें वर्ण पर और दूसरी यति 7वें वर्ण पर होती है। समझाया मैंने आपको कि प्रत्येक चरण में प्रत्येक
चरण में दोस्तों पहली यति 8वें वर्ण पर कौमा दूसरी यति 7वें वर्ण पर होती है, उसे मालिनी छंद कहते हैं। साथियों ध्यान देना कि यहाँ पर एक ही चरण में 2 बार यति होती है। हमारी जिह्वा एक चरण को बोलने पर बीच में विश्राम करती है, तो वह कहाँ करती है? पहली बार जहाँ रुकती है वह है 8वां वर्ण और दूसरी बार जहाँ रुकती है वह है 7वां वर्ण, अर्थात 15वें वर्ण पर जाकर के हमारे यहाँ एक चरण पूरा होता है। नन मया यजतेयम मालिनी भोगी लोकई। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 2 नगण, 1 मगण, 2 यगण गण होते हैं और प्रत्येक चरण में पहली यति 8वें वर्ण पर और दूसरी यति 7वें वर्ण पर होती है। जैसे उदाहरण लेते हैं हमने उदाहरण लिया अतुलित वलधामम स्वर्ण शैलावदेहम। अतुलित वलधामम स्वर्ण शैलावदेयम धनुज वन कृशानुम। अतुलित वलधामम हेम स्वर्ण शैलावदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। 2 लाइन और लिखेंगे, पहले इनको देखते हैं। सकल गुण निधानम आ जाएगी, मैं एक बार लिखता हूँ दोस्तों, एक ही चरण में लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है। कहा कि सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। वानराणामधीशम रघुपति वरजातम। जगह नहीं, चलो लिखता हूँ कि रघुपति वरदूतम। बात जातम नमामि। देखो ये बहुचर्चित उदाहरण है, आप सब जानते हैं ये बजरंगबली की स्तुति है। अच्छी बात है कि आज हम छंदों की समाप्ति भी करें और छंदों की समाप्ति बजरंगबली की प्रार्थना से, आराधना से समाप्त होने जा रही है। हमारे जो सिलेबस में थे वो सभी छंद आज पूर्ण होते हैं, ये अंतिम छंद है। दोस्तों ध्यान से समझें कि 15 वर्णों वाला छंद मालिनी छंद है और उदाहरण भी हमने बजरंगबली की स्तुति ली। हर व्यक्ति की जबान पर होता है कि अतुलित वलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम बात जातम नमामि। देखो यहाँ एक शब्द हेम शैलावदेयम भी हो सकता है, कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको श्लोक हनुमान चालीसा और रामायण में भी मिल जाएगा। तो वहाँ कहीं आप समझें कि सर जी हेम है, हेम से और स्वर्ण से कोई अंतर नहीं आएगा। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि ये हनुमान जी की प्रार्थना है, स्तुति है। हमारा आज ये चैप्टर जो समाप्त होने जा रहा है, ये बिंदु समाप्त होने जा रहा है, ये भगवान बजरंगबली की कृपा से अंतिम चरण की ओर है। तो ईश्वर की प्रार्थना भी यहाँ पर हुई है।
बजरंगबली की आराधना भी हुई है। कहा कि अतुलित बलधामम स्वर्णशैलावधिहाम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामुधीशम रघुपति वरदूतम मातुजातम नमः। देखो गिनते हम गणना करते हैं भगवान की प्रार्थना की 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो छात्रों पहली यति 8वें वर्ण पर हुई, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ सबसे पहले संख्या ज्ञान में ज्ञात करा चुका हूँ कि भोगी शब्द से 8 संख्या का बोध होता है और लोक शब्द से 7 संख्या का बोध होता है दोस्तों। इसलिए कहा गया है कि पहली यति 8वें वर्ण पर और दूसरी यति 7वें वर्ण पर होती है। प्रत्येक चरण में 2 बार यति हुई। तो कहीं देखो ये 8वें वर्ण पर रुकी, फिर है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ दोस्तों दूसरी यति हुई, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर यति हुई 1 2 3 4 5 6 7 अग्रगण्यम 8। यहाँ 7 सॉरी यहाँ पर हुई 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हुई 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर यति हुई 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हुई 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर हुई। छात्रों जब हमारी गणना सही हुई, हमारी यति सही हुई, तात्पर्य है कि हमारा उदाहरण बिल्कुल ही सही है साथियों, बिल्कुल ही सही है। अब चलते हैं हम गण रचना की ओर। पहला हमारा काम था क्या करना, पहला हमारा काम था कि गणना करके यति करना। गणना करने के बाद यति हुई, यति के बाद अब हम चलते हैं चिन्ह निर्माण पर, प्रतीक चिन्हों पर। तो देखो लघु लघु लघु, फिर लघु, फिर लघु लघु, लगातार 6 वर्ण लघु। फिर चलते हैं गुरु गुरु और गुरु, सॉरी चिन्ह में गुरु गुरु गुरु। देखो छात्रों ऐसा क्यों हुआ, देखो ये तो गुरु है ही, ये क्योंकि ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है इसलिए गुरु, और ये अनुस्वार भी है और अर्धवर्ण से पहले भी है। धामम बोल सकते हैं, धाम बोल सकते हैं, और यहाँ पर वह से पहले आधा वर्ण है इसलिए। आगे चलते हैं लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। छात्रों जब हमारे चिन्ह लगे तो हम 2 चिन्हों पर 2 चरणों पर लगा के देखते हैं, अगर ये होगा तो हमारी गणना सही होगी। लघु 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 लघु। देखो एक समस्या आई, पीछे से आवाज़ आती है, बच्चे कहते हैं सर जी ये क्री लघु क्यों है। क्री इसलिए लघु है क्योंकि ये संयुक्त वर्ण नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना कि बहुत से बच्चे इसको गुरु मानते हैं, गुरु नहीं है, वो गलत है। क्योंकि यहाँ पर इसका जो पद विच्छेद होगा वो होगा कै प्लस ऋषि की मात्रा क्री, इसलिए ये ऋषि लघु है तो ये लघु आएगा। अगर बड़ी री होती है तो छात्रों बड़ी री के लिए ये रे मात्रा आती है, तो क्री इसलिए लघु है। यहाँ पर गुरु 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 आएगा, लघु गुरु गुरु और गुरु गुरु लघु। देखते हैं दोनों चिन्हों, दोनों वर्णों पर मैंने चिन्ह लगाया। अब गण का निर्माण करते हैं 3-3 वर्णों को जोड़ करके, 3-3 वर्णों को जोड़ा मैंने और गण रचना की। देखो बेटा क्रम से आप देख सकते हो कि कौन कौन से गण आए, हमारे लक्षण के अनुसार सही आए या नहीं आए। अगर सही आए तो लक्षण की पुष्टि हो जाएगी, उदाहरण की पुष्टि हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। चलते हैं, देखो फिर जोड़ा बनाया मैंने 3-3 का, ये इसको बोलते हैं गण रचना। मैं आपको बता चुका हूँ गण रचना, इसलिए हमने भूमिका को बड़े आनंद के साथ पढ़ा। तो चलते हैं, तीनों लघु हैं
नगण, फिर लघु हैं नगण, फिर तीनों गुरु हैं मगण, और यहाँ पर पहला लघु और दोनों गुरु यगण, और यहाँ पर भी यगण। देख सकते हो आप, वही स्थिति यहाँ पर है, नगण नगण मगण यगण यगण, और वही स्थिति यहाँ आएगी अंतिम दोनों चरणों में। आप चिन्ह लगा सकते हैं, गड़बड़ा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लगा भी लो, लघु लघु लघु, तीन नगण, लघु लघु लघु, फिर तीन नगण, गुरु 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 मगण, लघु गुरु गुरु, और यहाँ पर हो गया लघु गुरु गुरु। आगे चलते हैं, लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। आप देख सकते हैं मैंने चिन्ह लगाए, गणों का नाम किया। इसका तात्पर्य हुआ कि हमारा ये पूरा ही बिल्कुल सही है, लक्षण के आधार पर पूरा ही संपूर्ण सिद्ध होता है। इसलिए छात्रों, ये हमारा जो उदाहरण है वो मालिनी छंद का। दोस्तों, बड़ी प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए आपने ये पूरा छंद का टॉपिक पढ़ा। पूरा छंद आज हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। छंद तो समाप्त नहीं हुए, लेकिन पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के सिलेबस के आधार पर आपकी कक्षा में जो छंद हैं वो सभी मैं करा चुका हूँ, समाप्त हो चुके हैं। मैंने बताया आपको अनुष्टुप, इंद्रवज्जा, उपजाति, वंशज और मालिनी, ये आपके कोर्स में हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको एक उपजाति छंद, उपेंद्र वज्जा छंद पढ़ाया, ठीक है। और अन्य छंद भी हैं, वो जैसे शार्दुल विकृत है, मंदाक्रांता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आज हमारा ये छंदों का टॉपिक यहीं विराम, यहीं समाप्त हुआ। अब हम कल अगला बिंदु लेकर के, अगला टॉपिक लेकर के आपके सामने फिर अपनी कक्षा में उपस्थित होंगे। कल तक के लिए आपको धन्यवाद छात्रों, थैंक यू।